जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब परिवार रोहित सर बायोलॉजी में। आज हम आप लोगों के लिए समास का एक और महत्वपूर्ण प्रकार जिसका नाम है कर्मधारय समास। आज हम आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को खूब शेयर करिए ताकि परीक्षा के समय में और लोगों तक ये पहुँच जाए। चलिए ध्यान से देखिएगा कर्मधारय समास अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें कर्मधारय समास की, अगर हम बात करें परिभाषा की, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, कर्मधारय समास होता क्या है, इससे परिभाषा लिखिएगा। जिस समास में, तो नोट करिएगा, जिस समास में विशेष विशेषण, ध्यान सुनिएगा, विशेष और विशेषण, ये दो शब्द याद रखिएगा, विशेष विशेषण अथवा विशेष विशेषण अथवा उपमा उपमेय, विशेष विशेषण उपमा उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसका मतलब क्या भैया? इसका मतलब ये हुआ कि जब जो समास होता है उसमें विशेष और विशेषण क्या होता है? देखिए, विशेषण माने होता है उसके गुण की बात करें, और विशेष माने जिस व्यक्ति से उसकी तुलना की जाए, उसके गुण के बारे में तुलना की जाए, वो विशेष होगा, और जिस चीज के बारे में तुलना की जाए वो विशेषण होगा। जैसे हम कह दे महात्मा, क्या कह दे? महात्मा। तो यहाँ पे महान है जो आत्मा, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर महानता क्या है? उसकी गुण है, उसका गुण है, माने कि महानता वो विशेषण है, और आत्मा क्या हो गई है? उस व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है जो एक विशेष रूप में दिया है, मतलब एक महान है जो आत्मा। समझ में आ गया? या कहें उपमेय में, उपमा या उपमेय, उपमेय क्या होता है? देखिए, उपमेय उपमा में होता है तुलना करने वाली बात होती है। जैसे कह दे हम चंद्रमुख, मतलब उसका मुख चंद्रमा के समान है, तो चंद्रमा के समान है, मतलब कि उसका तुलना किया गया है वहां पर। उसी प्रकार से ये उपमा और उपमेय होता है, इन दोनों का संबंध जहाँ बताए, चाहे विशेषण और विशेष की जहाँ संबंध बताए, तो उसी को हम कहते हैं कर्मधारय समास। माने कर्म के अनुसार वो धारण करेगा, उसी को क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। अगर हम इसको उदाहरण की बात करें भैया, तो हम कह दें नवयुवक, क्या कह दें? नवयुवक। तो आप क्या कहेंगे बताइए? नव है जो युवक, यानी कि उस युवक की बात की जा रही है जो अभी नया है। दूसरे की बात करते हैं परमेश्वर माने परम है जो ईश्वर, यानी कहने का मतलब क्या हो गया? उस ईश्वर की बात की जा रही है जो क्या है? परम है, माने कि सबसे बड़ा है। फिर अगर हम कह दें कि प्राण प्रिय, क्या कह दें? प्राण प्रिय, तो यहाँ पे दो शब्द दिया है, प्राण और प्रिय, तो मतलब प्राण के समान प्रिय, माने प्राण के समान प्रिय, माने वो प्रिय है, वो बहुत प्रिय है, कितना? जितना कि आपके लिए आपका प्राण प्रिय है, यानी कि ये उस प्रिय का तुलना आपके प्राण से किया जा रहा है। उसी प्रकार से अगर हम देखें, क्या कहें? चरण कमल, क्या कहें? चरण कमल कहें, तो आप क्या कहेंगे? कमल के समान चरण, यानी चरण माने होता है उनका पैर, कमल माने होता है पुष्प। जो कमल का पुष्प होता है, जितना मुलायम वह पुष्प होता है, उसी तरह उनका पैर भी है, चरण भी है, इसलिए उसे क्या कह दिए हैं? चरण कमल।
फिर आपको इसी में एक ठो ट्रिक बता दे, अगर आपको कर्मधारय समास ढूंढना है या समझना है तो याद रखिएगा कर्म के अनुसार धारण करेगा तो कर्मधारय हो जाएगा। जैसे उनका किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के अनुसार तुलना किया जाए, जैसे कि कह दे कि उन सीता का मुख चंद्रमुखी है, माने उन सीता जो है वो चंद्रमुखी है, या सीता चंद्रमुखी की तरह दिखाई देता है, यानी कि सीता का जो मुख है वो चंद्रमा के समान दिखाई देता है, यानी कि तुलना की जाती है। यानी जहाँ पे उपमा उपमेय में संबंध हो और विशेषण विशेष में संबंध हो तो वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। ठीक है, आप लोगों को ये जरूर समझ में आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा खूब शेयर करिए और इसे लाइक कमेंट जरूर करते रहिएगा। अगर कहीं आप लोगों को प्रॉब्लम होगी तो हम आपको फिर से बताएंगे। धन्यवाद।